नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर ली थी। आज अपन इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट और ये वाले आगे के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि इस वीडियो के बाद अपने होम के जितने भी ये फंक्शंस थे ये सारे कवर हो जाएंगे। अगली वीडियो में नए इंसर्ट के अपन फंक्शंस फिर वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर कर लिया जिसमें सीरियल नंबर, नेम, मैथ, सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे दे दिए 5 सब्जेक्ट। उसके बाद इनका टोटल कितना परसेंट निकल के आता है 500 में। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है और फिर ग्रेड और डेट। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 से 14 तक सीरियल नंबर है, लेकिन अपन के पास 15 स्टूडेंट का डाटा था, बट एक डाटा यहाँ पे डलने से रह गया। अपन चाहते हैं उसको 4th नंबर पे डाला जाए, तो यहाँ अपन थर्ड पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा इजी रहता है कि आप इसको माउस के सहायता से करें। तो 4 नंबर पे इस जगह पे क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो 4। उसके बाद यहाँ पे अपना आप डाटा डाल सकते हो। वापस नॉर्मल टेबल बनाने के लिए Ctrl+Z यानी कि अंडू कर देंगे। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। अगर आपको चाहते हो कि आप 3 के ऊपर आपको एक पूरी सेल चाहिए, पूरी रो चाहिए, तो आप यहाँ पे 3 पे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना डाटा डाल सकते हैं। अब इसको अपन यहाँ के फंक्शंस के से भी समझ लेते हैं। जैसे अगर अपन को यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट सेल में अपने पास ये इंसर्ट सेल हो गया, यहाँ किया। अगर अपन को और भी चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा सेल चाहिए अपने पास, अगर डाटा बड़ा है या फिर कुछ डलने से रह गया है, तो अपन इसको और बढ़ा सकते हैं जितना चाहे उतना। उसके बाद इसमें एक अगला फंक्शन दे रखा है इंसर्ट शीट रोज़। तो ये पूरी रो पड़ जाती है एक तरह से, सेम ही फंक्शन है। वापस Ctrl+Z करके इसको अपन नॉर्मल टेबल बना देते हैं, ताकि फिर आगे की फंक्शन समझने में दिक्कत ना हो। बट अगर अपन को लग रहा है कि यार ये एक स्टूडेंट का गलत यहाँ पे डाटा डल गया है, तो इसको अपन को डिलीट करना है, तो ये डिलीट यहाँ से डिलीट कर दूँ माउस की सहायता से। और अगर माउस से नहीं करना और अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो डिलीट सेल्स, पूरी सेल डिलीट हो जाएगी। वापस Ctrl+Z करते हैं ताकि वो नॉर्मल टेबल आ जाए। उसके बाद फॉर्मेट में कई सारे ऑप्शन है अपने पास, जैसे रो हाइट, हाइड एंड हाइड। तो इसके लिए अपन ये थोड़े एडवांस फंक्शन हो गए, फ़िलहाल अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आगे भी कवर होंगे तो इनको आगे मैं कवर कर दूँगा। अभी जैसे ऑटो सम का है ये फॉर्मूला, अभी अपन को टोटल लगाने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ता है, इक्वल, उसके बाद सम, ब्रैकेट ओपन, और फिर ये पूरी टेबल अपन को सेलेक्ट करनी रहती है जितना आपको टोटल करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बट इसमें थोड़ा सा अपने को 5, 7, 10 सेकंड लग जाता है, लेकिन अपन को तुरंत टोटल चाहिए। तो ये ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। एंटर मारेंगे तो ये पूरा टोटल आ गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। उसके बाद ऑटो सम के बाद सम के अंदर एवरेज का, काउंट नंबर्स का, मैक्सिमम, मिनिमम और भी कई सारे हैं। तो आप जैसे इनको कोशिश ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अपन को एवरेज निकालना है सबका, तो ये एवरेज का फॉर्मूला है। एंटर करेंगे तो सबको टोटल करने के बाद इन्होंने 14 से इसको डिवाइड कर दिया, तो वो एवरेज निकल के आ गया। ऐसे ही मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट नंबर। अब जैसे 14 है ना, तो यहाँ पे अपन ने क्लिक किया, एंटर, तो 14 आ गया, यानी कि 14 स्टूडेंट्स का अपने पास डाटा है, तो काउंट नंबर यानी कि 14 हो गया। अब यहाँ सीरियल नंबर नहीं होता और अपन को चेक करना होता है कि यार कितने स्टूडेंट के यहाँ पे नाम है, तो अपन उसको ऐसे भी निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, एक डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। जैसे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, लेकिन अपन को यहाँ पे भी एक डेट का कॉलम ऐड करना है, सेम टू सेम, हूबहू, जिसमें कलर भी यही हो और फॉन्ट स्टाइल भी यही हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अपन और राइट, तो ये डेट का फंक्शंस यहाँ पे आ गया। जैसे अपन को ये वाली डेट सेम यहाँ पे लिखनी है, तो राइट, तो ये डेट आ गई यहाँ पे। सेम चीज़ रिपीट हो जाती है। जैसे
ये तो राइट का हो गया। अभी लेफ़्ट में अपन को ये ग्रेड है, पर यहाँ पर अपन को चेंज करके डेट करना है, तो ये सेलेक्ट करेंगे और ये एरो के निशान के हिसाब से देख लो, एरो बने हुए हैं तो ये लेफ़्ट करें, तो लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ भी डेट हो जाएगा। तो अपन को एज इस फंक्शंस को अपन काम में ले सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैंने इस टेबल को वापस नॉर्मल बना दिया। उसके बाद एक यहाँ पे क्लीन ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। अभी जैसे यहाँ पे है डेट लिखा हुआ है, तो इसको मेरे को क्लीन करना है पूरा, क्लीन ऑल, तो ये पूरी नॉर्मल सेल हो गई। बट अभी जैसे ये ग्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको क्लियर फॉर्मेट क्लियर करना है खाली, तो ये अंदर के जो फंक्शंस है कलर वो क्लीन हो गए, बाकी यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ रह गया। तीसरे नंबर पे जैसे मेरे को कंटेंट क्लियर करना है, तो यहाँ पे कंटेंट क्लियर हो गया, फॉर्मेट वो का वही रह गया, कलर सेम रह गया यहाँ पे। और क्लियर कमेंट जैसे कि यहाँ पे अकाउंट्स दे रखा है, तो यहाँ पे अपन जैसे कोई कमेंट ऐड करते हैं, कमेंट ऐड करने के लिए अपन को यहाँ पे कीबोर्ड से कमेंट ऐड करने के लिए, जैसे अकाउंट्स में अपन ने कमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे जैसे साइंस में अपन को कोई कमेंट ऐड करना है, तो शिफ्ट के साथ अपन F2 दबाएंगे, तो यहाँ पे एक कमेंट ऐड का विंडो खुल जाएगी, जिसमें जैसे यहाँ पे आपको कुछ नाम लिखना है या कुछ आपको कमेंट देना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नितेश जैन, तो ये नितेश जैन यहाँ पे NITESHJAIN ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो जब भी यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि यार ये चेंज करना है, चेंज तो क्या एवरेज हो जाएगा, लेकिन आप इसको हटाना चाहते हो, तो यहाँ पे जाइए क्लियर पे और क्लियर कमेंट, तो यहाँ से वो हट गया, फिर वो यहाँ से परमानेंट हट गया। जैसे यहाँ पे भी एक डला हुआ है, तो इसको भी अपन क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लियर ऑल में सारा क्लियर हो जाता है, सेकंड में फॉर्मेट क्लियर हो जाता है, खाली आपका जो लिखा हुआ है अकाउंट्स ग्रेड जो भी आपके लिखे हुए कंटेंट वो रह जाता है। थर्ड नंबर पे क्लियर कंटेंट्स में कंटेंट क्लियर हो जाता है, फॉर्मेट सेम रहता है, अगर कुछ कलर भरा हुआ है टेबल में, कुछ फंक्शंस लगे हुए हैं, फॉर्मूला लगे हुए, तो वो सेम रहते हैं, खाली कंटेंट आपका क्लियर हो जाता है। और क्लियर कमेंट में अगर आपने कोई कमेंट ऐड किया हुआ है तो वो कमेंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, कंट्रोल जेड करके इस टेबल को अपन वापस नॉर्मल बना देते हैं। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में जैसे यहाँ पे रमेश से ऋषभ तक अल्फ़ाबेट में जमे हुए नहीं है, जैसे रमेश ऊपर है, अमित नीचे, मैं चाहता हूँ इनको अल्फ़ाबेट में जमाना, तो इसमें जाके A to Z करेंगे तो ये पूरे सीरियल वाइज जम जाएंगे। कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शंस, स्टार्ट, तो ये अल्फ़ाबेट जम गए, A B उस हिसाब से जम गए, बट ये मार्क्स तो वैसे के वैसे ही है। तो अगर अपन को चेंज करना है तो कंट्रोल जेड करके पूरी की पूरी टेबल को अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इस फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। अभी जैसे अपन को ये सॉर्ट एंड फिल्टर में ये अल्फ़ाबेट से जमे हुए हैं सारे नाम, तो इसको वापस पहले नॉर्मल टेबल कर देते हैं अपन। अब अपन इसको अल्फ़ाबेट से जमाना चाहते हैं, जैसे पूरे मार्क्स तक अपन ने टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद ये हो गया, तो ये पूरे अल्फ़ाबेट से जम गए मार्क्स वगैरह, बट टेबल पूरी सेलेक्ट करना, अदरवाइज़ नाम तो चेंज हो जाएंगे बट मार्क्स वैसे के वैसे रहेंगे। अभी इनको वापस चेंज करना है अपन को, जेड टू उल्टा जमाना है, तो ये सबसे नीचे आ जाएगा, एस सबसे ऊपर चला जाएगा अल्फ़ाबेट्स में। आप इसको इसमें कस्टम भी कर सकते हो फ़िल्टर के, इसमें फ़िल्टर लगा सकते हो, फ़िल्टर ऑप्शन वाला मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। कंट्रोल जेड करके टेबल को वापस नॉर्मल कर लेंगे अपन। बाकी अगर आपको कोई फंक्शंस ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, और ये एडवांस फंक्शन है जो आगे काम आएंगे, तो उसी का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में एक बेल आइकन है तो उसको प्रेस कर देना। एक्चुअली मैं धीरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि और भी कई सारी वीडियो आने वाली है, तो हर एक फंक्शन को ईजीली आप समझ सको, अदरवाइज़ स्पीड से करने पे फिर वो बात नहीं बनती। ओके, थैंक यू।